मैं हूं हमीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। अभी नोएडा में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के हिंद के उपाध्यक्ष ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। अभी हाल ही में अभी नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, शुभारंभ होने वाला है, सत्र चलने वाला है। ठाकुर साहब से बात करेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं अब ये नए शुभारंभ के ऊपर, सत्र के ऊपर। देखिए, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं और अब पहली बार उसमें सत्र शुरू होगा। उसके लिए मैं सभी देशवासियों को, जितने भी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो इतनी बड़ा इमारत खड़ी की गई है भारतीय नेतृत्व के द्वारा और उसमें अब सत्र शुरू होगा। अनर्गल बयान ना दें और किसी भी रूप में इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारी वैचारिक चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं उन चीज़ों पर, लेकिन इतना कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी पार्लियामेंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें इतना करोड़ों हज़ारों करोड़ों का वेस्टेज क्यों कर दिया गया। आज नहीं थी तो कल होती, कोई ना कोई इसको करता है ही। और कांग्रेस की आपकी सरकारों में, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो और पहले की भी सरकार रही हो, उनमें टाइम टू टाइम ये बताया गया है कि ये जो पार्लियामेंट का पुराना रहा है 75 साल से, वहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं, ये जर्जरित हो रहा है और इसमें बैठने की व्यवस्था भी उस तरीके से है नहीं। तो उन चीज़ों पर राजनीति ना करके एक स्वर में एकत्र होकर सारे सांसदों को, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, उनको उसमें अपनी बड़े सम्मान के साथ और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसमें सत्र को शुरू करें। अगर वैचारिक मतभेदता है तो जो जनता के हित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा करें। सत्ता पक्ष हो या विरोध पक्ष हो, दोनों को इस चीज़ों से भागना नहीं चाहिए। सत्ता पक्ष इतना बखान करता है कि जिसके अंदर, जिस तरीके से लगता है कि उसके अंदर कोई कमी रही नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सत्ता पक्ष जो बोलता है वो ठीक हो और उसके अंदर कोई भी किसी तरीके की गलती ना करता हो। और विरोध ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सत्ता पक्ष कोई अच्छा काम कर ही नहीं रहा। दोनों को उन चीज़ों में देखना चाहिए जिस तरीके से वो ठीक रहता है। मेरा सवाल था आपसे कि जिस तरीके से जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और आजकल जिस तरीके से नेताओं का बयानबाजी चल रही है और जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से एक हो गया है, कि आने वाले चुनाव में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री की सीट की बात आएगी कि प्रधानमंत्री कौन तय होगा, उस पर ही इनमें चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे केजरीवाल जी हों, ये सारे इनके इस तरीके से निकल के सारी चीज़ें आएंगी कि जो I.N.D.A. ये जो गठबंधन बनाया है इंडिया के नाम से, ये सारा धूमिल हो जाएगा। और भारतीय जनतंत्र में इस समय बड़ी खुशी की बात है, चाहे आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 140 करोड़ की जो जनता है, उसमें कम से कम 120 करोड़ की जनता बहुत जागृत है और उसे पता है कि कब क्या कहाँ चल रहा है। कोई जाति की राजनीति नहीं रह गई है, कोई अनलगन बातें नहीं रह गई हैं। जो करेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा, जो बोएगा वो काटेगा। जनता अगर ये देखती है कि हमारा जो सांसद है या हमारा जो विधायक है वो अगर जनसुलभ नहीं है और वो सिर्फ बातों से ही वोट लेना चाहता है, तो वो समय अब निकल गया। और जो जहाँ थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो भी मैं जनता से अपील करूँगा, जो आपके काम करता हो, आप किसी पार्टी के चेहरे पर ना जाकर सिर्फ व्यक्ति को देखें कि व्यक्ति कैसा है, चाहे वो किसी भी दल के अंदर हो। एक अच्छा दल है लेकिन उसके अंदर भी गलत व्यक्ति हो सकता है, और एक दल जो बदनाम है उसके अंदर भी अच्छा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी बात को लोकसभा या विधानसभा में उठा सकता है। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि जो अभी इलेक्शन आएंगे उसमें आप उसका जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसका देखें, वो किस तरीके से उसका, जैसे हमारा अभी यहाँ के ठाकुर सुरेंद्र चौहान जी हैं जो बिजनौर साइड के रहने वाले हैं। अमरोहा की जनता ने उनको भावी प्रत्याशी के रूप में, लोकसभा का जो चुनाव होता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनाव होता है, उसमें उनको उनके ना चाहते हुए भी उनको आगे अग्रसर किया है। और हमारी वो बीजेपी से खड़े हो रहे हैं, हमारी उनके साथ पूरी सहानुभूति है और दल बल के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं। इस तरीके के जो अच्छे लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। ऐसे लोग पीछे हो जाते हैं, ये भी नहीं आगे आ रहे थे, ऐसे लोग आगे आएँ और जनता का एक कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को आगे आने पर मजबूर करें जो खड़े हों, समाज के हित में काम करें। क्योंकि ठाकुर सुरेंद्र चौहान ने क्षत्रिय सेना एक संगठन है हमारा, उसके रूप में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, राजपूतों के लिए किए हैं, हर धर्म के लिए किए हैं, हिंदुओं के लिए किए हैं और वहाँ की जनता के लिए किए हैं, सारे उत्तर प्रदेश में किए हैं। तो वो उस तरीके के लोग आगे आना चाहिए। लेकिन जो लोग गलत हैं, जो सिर्फ वोटों को ख़रीदना चाहते हैं,
चाहे पैसे के माध्यम से, चाहे वोट के माध्यम से, कोई भी लालच देकर, उनसे दूर रहना चाहिए। तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और उस रास्ते पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ठाकुर साहब का साफ साफ कहना है कि जनता को जैसे जैसे नज़दीक इलेक्शन आ रहे हैं और नेताओं के तरह तरह की बयानबाजी पर ना जा करके खुद से फैसला लें कि जो योग्य नेता है आपके क्षेत्र में जो विकास करेगा, पार्टी पे भी फैसला लें सोच समझ के, देश के हित में कौन सी पार्टी काम करेगी, इस तरीके की उन्होंने साफ साफ आपको अपील किया। मैं फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। मेरे सहयोगी जेके द्विवेदी के साथ, मीडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश, नोएडा।